2000 तक जो अभ्यर्थी होंगे, इतना तारीख को हो रहा है 25 वर्ष। इसके पहले अदर कैटेगरी में अब आ जाइए साथियों, जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी है ना साथियों, ये अगर 2 साल इसको छूट मिला है अर्थात 1900, यूआर कैटेगरी में जो टोटल वैकेंसी है 7935, ईडब्ल्यूएस में 1983, एससी कैटेगरी में 3174, तो आप लोग जल्दी से एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा। आगे अब कोई भी आंदोलन होगा तो सीएसबीसी चेंज नहीं करने वाला है, क्योंकि क्लियर इस बार लिख दिया है। चाहिए साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं कि वर्ष 2025 यह चुनावी वर्ष है। ऐसे स्थिति में सरकार बैक टू बैक वैकेंसियां निकाल रही है। अभी 15,000 पदों पे होमगार्ड पे भर्ती आया ही नहीं कि उसके तुरंत बाद आप देखेंगे 19,838 पदों पे बिहार सिपाही का भी नया भर्ती आ चुका है। तो वे अभ्यर्थी जो 21,391 पदों में हताश और निराश थे, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो साथियों इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन सा चरण अपनाया जाएगा, इसमें कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एक एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि इस भर्ती प्रक्रिया में एज में भी आप देखेंगे छूट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन से अभ्यर्थी कितने साल से कितने वर्ष के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, इसका डाउट हम आपको क्लियर कर देंगे। आप लोग ध्यान से एक एक बारीकियों को देखते हुए और समझते आप लोग चलिएगा। साथियों इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर करना होगा करने का कार्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है सबसे ऑथेंटिक, सबसे सटीक और सबसे मजेदार जानकारी दिया जाता है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे नोटिस दिखाते हैं साथियों। यह विज्ञापन संख्या 1/2023 है, 1/2025 है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, यहां पे दिया हुआ है ब्यौरा। साथियों इस भर्ती प्रक्रिया में आप लोग देख सकते हैं एक से एक इसमें खासियत है। खासियत सबसे पहला यह है साथियों कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 18 मार्च से प्रारंभ होगी, अर्थात 18 मार्च से ऑनलाइन आवेदन इसका स्टार्ट हो जाएगा। इसी महीने स्टार्ट हो रहा है। वहीं पे ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 है, अर्थात 1 महीना का आप लोगों को टाइम मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि इसका लिखित परीक्षा भी बहुत ही जल्द होने वाला है। तो साथियों लिखित परीक्षा के रिगार्डिंग मैं बहुत ही बड़ा बैच भी लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको हॉस्टल का भी सुविधा, लाइब्रेरी का सुविधा, पढ़ाई का सुविधा, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास सारा आपको मिलने वाला है बिहार में सबसे कम प्राइस में और सबसे बेहतरीन। उसके रिगार्डिंग मैं नया बैच जल्द ही लॉन्च करूंगा, आप लोगों को पूरा उसमें सुविधा और फैसिलिटी मैं बता दूंगा। और साथियों 1 नंबर का कंटेंट और 1 नंबर का आपको पढ़ाई मिलेगा। तो चलिए साथियों आगे अब बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक एक चीज। अब आते हैं कितने पदों पे भर्ती है साथियों। तो रिक्ति दिया हुआ है 19,838 पदों पे ये भर्ती है। अब कोटिवार यह भर्ती दिया गया है। आप लोग देखिए यूआर कैटेगरी में जो टोटल वैकेंसी है 7,935, ईडब्ल्यूएस में 1983, एससी कैटेगरी में 3174, एसटी कैटेगरी में 199, ईबीसी में 3571 और बीसी कैटेगरी में 2381 वैकेंसी है। साथ ही साथ पिछड़े वर्ग की महिलाएं अर्थात जो एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे 595 सीट है साथियों। टोटल भर्ती आप जोड़ेंगे तो 19,838 सीट है। इस साइड वाला आप जो भर्ती देख रहे हैं साथियों, इसी में से महिलाओं को 35% सीट भी आरक्षित कर दिया गया है, अर्थात 7,935 में से 2,777 सीट यूआर महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में 694 महिलाओं का सीट है। सामान्य शब्दों में कहूं तो इस 19,838 में से 6,717 सीट ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का है। और इस सीट में आप देख सकते हैं कोई भी पुरुष अभ्यर्थी एंट्री नहीं मार सकते हैं। यदि खाली रहेगा तब मारेंगे, लेकिन खाली रहता नहीं है। तो महिलाओं के लिए इतना सीट है। इसके अलावा इसमें से आप लोग माइनस कर दीजिएगा 19,838 में से जो शेष सीट बच रहा है उसमें भी महिलाएं आ सकती है। वैसे साथियों ये बहुत ही बड़ा नंबर है। आपको बता दूं कि जितने पढ़ने लिखने वाले अभ्यर्थी हैं सभी 21,391 पदों में चयनित हो रहे हैं। जो ये नया वाला भर्ती है तो जो एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो सभी के सभी अभ्यर्थियों का इसमें क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। आइए साथियों अब आगे पढ़ते हैं। सीट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए सिपाही के पद के लिए पद पर आवेदन हेतु पात्रता, कौन से अभ्यर्थी इस सिपाही का फॉर्म भरेंगे। तो साथियों सबसे पहला नंबर चीज आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। आगे दे रहा है शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में साथियों देखिए
इसका मैं आपको एक बार चरण बता दूं। इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, फिर उसके बाद से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद से आप लोगों का मेडिकल होगा, अलग अलग चरणों में। तो जो शारीरिक मापदंड है आप लोग पहले कैटेगरी वाइज देख लीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट होता है। साथियों यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और जो बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट का सीमा रखा गया है यूआर और बीसी के लिए ये रखा गया है 165 सेंटीमीटर। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी ईबीसी कैटेगरी से है और जो अभ्यर्थी एससी और एसटी कैटेगरी से हैं उनके लिए हाइट रखा गया है 160 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर मैं बात करूं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए साथियों हाइट है तो 155 सेंटीमीटर है। तो हाइट के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार सुन लीजिए, यदि आप यूआर कैटेगरी और बीसी कैटेगरी से हैं तो हाइट 165 सेंटीमीटर, यदि आप ईबीसी और एसटी कैटेगरी से है तो हाइट 160 सेंटीमीटर। सभी कोटि की महिलाओं के लिए हाइट रखा गया है 155 सेंटीमीटर। और जो ट्रांसजेंडर से हैं वे अभ्यर्थियों का जो शारीरिक मापदंड है वही वाला मापदंड है जो महिलाओं का मापदंड है। अब आते हैं साथियों जो चेस्ट का मेजरमेंट है, तो चेस्ट का मेजरमेंट में न्यूनतम रखा गया है बीसी और यूआर कैटेगरी के लिए 81 सेंटीमीटर, जबकि ईबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूं यूआर बीसी और ईबीसी के लिए न्यूनतम चेस्ट होना चाहिए, न्यूनतम चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। वहीं पे एससी और एसटी के लिए न्यूनतम चेस्ट रखा गया है 79 सेंटीमीटर। महिलाओं का कोई भी चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा। तो आइए साथियों अब आगे का जानकारी हम आपको देते हैं। यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता दिया गया है, महिलाओं का वेट का भी मेजरमेंट होगा। 48 केजी कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम 48 केजी की महिलाएं, अधिकतम कितना भी हो सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आइए साथियों शैक्षणिक योग्यता में देखिए क्या दिया गया है। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड शैक्षणिक योग्यता में 10+2 होना चाहिए। चाहे आप मदरसा बोर्ड से पढ़े हों, चाहे संस्कृत बोर्ड से पढ़े हों, चाहे बिहार बोर्ड से पढ़े हों, चाहे अदर किसी भी बोर्ड से आप पढ़े हों, 10+2 होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, आप लोगों का जो एज हो जो आप लोग का शैक्षणिक योग्यता इंटर का कंप्लीट होना चाहिए साथियों, वह होना चाहिए, उसका तारीख दिया हुआ है, चलिए आगे दिया हुआ है, उसका डेट मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। चलिएगा उम्र सीमा साथियों यहाँ पे देखिए क्या रखा गया है। अभ्यर्थियों की जो उम्र सीमा की गणना है साथियों मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा, आप लोगों का जो एज का कैलकुलेशन होगा मैट्रिक के मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एज क्या होगा कैलकुलेट होगा। और कोटिवार आप लोगों को छूट भी मिलेगा। वे अभ्यर्थी जो यूआर कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र रखा गया है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र रखा गया है 25 वर्ष। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से हैं न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष। अर्थात यूआर से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, बीसी कैटेगरी से हैं, आप लोगों का न्यूनतम उम्र होगा 18, अधिकतम उम्र में छूट है। तो आ जाइए, अगर मैं बात करूं बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी के जो मेल अभ्यर्थी हैं उनका अधिकतम उम्र में 2 साल का छूट है। अर्थात यदि वो 27 साल तक के हैं तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पे बात करूं कि जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको अधिकतम उम्र में 3 साल का छूट दिया गया है। अर्थात 28 वर्ष की महिला है बीसी और ईबीसी कैटेगरी की तो वो फॉर्म भर सकती है। वहीं पे जो एससी और एसटी कैटेगरी और ट्रांसजेंडर के जो मेल और फीमेल अभ्यर्थी हैं उन लोगों का न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र है साथियों 25 वर्ष, अधिकतम उम्र है 30 वर्ष। अर्थात 25 वर्ष में 5 साल का उनको छूट भी दिया गया है। तो साथियों ये उम्र सीमा रहा, आप लोग उम्र पर भी आप लोग एक बार गौर कर लीजिएगा। वहीं पे जो होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं उनको भी 5 साल का उम्र में क्या किया गया है छूट दिया गया है। तो आपको शैक्षणिक योग्यता समझ में आ गया होगा, आप लोगों को उम्र भी समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, आगे जानकारी देखिए। अब यहाँ पे रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो साथियों ये रिजर्वेशन से संबंधित जो प्रावधान है इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, मेन मुद्दा पे आएंगे। आप लोग समझ लीजिए कि जो इसमें आरक्षण दिया जाता है 3% बीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, बीसी वुमेन के लिए, अर्थात एससी एसटी और जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी 4 कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 3% सीट आरक्षण रहता है, आरक्षित रहता है। साथ ही साथ जो यूआर कैटेगरी है
और जो यूआर कैटेगरी नहीं है अर्थात आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग में आप देखेंगे 35% महिलाओं का आरक्षण रहता है। 2% जो सीट है फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स के लिए आरक्षित होता है। साथ ही साथ 50% जो सीट होता है यह होमगार्ड के जवान होते हैं उनके लिए सीट ये आरक्षित होता है। इसी के बारे में ये पूरा जानकारी यहाँ पे साथियों दिया हुआ है। तो चलिए साथियों अब आते हैं यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे और आगे कौन सा, हाँ साथियों चयन के लिए परीक्षा की जो संरचना है किस तरह से होगा। तो साथियों यहाँ पे चयन के लिए जो दिया है संरचना, इसमें आप देखेंगे प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा। आपको मैं बताया था सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। तो यहाँ पे साथियों जो लिखित परीक्षा होगा पढ़ लीजिए, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा, आयोजित की जा सकती है। बहुसत्रीय या बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकरण अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। साथियों आप लोगों का अलग अलग चरणों में एग्जाम होगा। साथ ही साथ परसेंटाइल भी अर्थात आप लोग कह लीजिए कि उस लिखित परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा, क्लियर कर दिया गया है। यहां पे देख लीजिए लिखित परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। 10वीं क्लास का जो भी सिलेबस है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, फिर सोशल साइंस, साथ ही साथ कुछ विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, गणित और इंग्लिश और हिंदी के भी। साथियों आपको मैं जो नया बैच लेकर के आऊंगा उसमें लिखित परीक्षा के रिगार्डिंग न्यू पैटर्न पे आप लोगों को कंटेंट दिया जाएगा और यहां पे जो भी जानकारी दिया जाता है बहुत ही लाजवाब दिया जाता है। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं लिखित परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे। तो साथियों लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ 2 घंटा का पेपर होगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा अर्थात 100 प्रश्न के लिए 100 अंक आप लोगों को मिलेंगे, है ना। एक OMR सीट मिलेगा आधारित, मतलब लिखित परीक्षा होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। इसके बाद साथियों यहां पे देख लीजिए क्या लिखा है। लिखित परीक्षा में 30% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अर्थात जो अभ्यर्थी 100 में 30 नंबर से कम लाएगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। 30 मार्क्स से जिसका ज्यादा होगा और जो अधिकतम नंबर लेके आया होगा उस आधार पर उसको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटि अनुसार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। साथियों 5 गुना शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा अर्थात कोटिवार जितना सीट है उस सीट के अनुसार आप देखेंगे उसका 5 गुना आप देखेंगे पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। अर्थात लिखित परीक्षा में उतने अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 19,838 में 5 का गुना कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कितने अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक या क्वालिफाइंग होगी। अर्थात मेधा सूची जो तैयार होगा शारीरिक दक्षता के आधार पर होगा, न कि आप लोगों का लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लेकिन पहला पड़ाव है लिखित परीक्षा, उसके बाद से है शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इस बार आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ाई के साथ साथ दौड़ भी स्टार्ट कर दीजिएगा। साथियों हम लोग जो नया बैच लेके आ रहे हैं उसमें पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकल का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलने वाला है। अब आइए द्वितीय चरण में क्या क्या होगा इसमें आप देख लीजिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना और इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता के लिए न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट नहीं होगी। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। साथियों यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में। आपको मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो में एक एक जानकारी आपको देने वाला हूं। सिपाही के पद पर भर्ती के नियुक्ति चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक 3 प्रतिस्पर्धा होगा। साथ ही साथ हाइट और चेस्ट और वेट का मेजरमेंट होगा। तो टोटल 6 प्रतिस्पर्धा आप लोगों का हो जा रहा है और सब में सफल होना क्या है, अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। ऊंचाई, हाइट एवं चेस्ट या वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा। हाइट, चेस्ट और वेट के लिए कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा।
अब आइए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होगी। फिर से ध्यान दे दीजिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1600 मीटर का रनिंग होगा। अधिकतम 6 मिनट में क्या करना है, कंप्लीट करना है। 5 मिनट से कम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं 1600 मीटर तो आपको मिलेगा 50 अंक। 5 मिनट से 5:20 सेकेंड के अंदर मारेंगे तो मिलेगा 40 अंक। 5:20 से 5:40 के अंदर मारेंगे तो आपको मिलेगा 30 अंक। साथ ही साथ 5:40 से 6 मिनट तक मारेंगे तो 20 अंक मिलेगा। 6 मिनट से ज्यादा टाइम ले लेंगे 1600 मीटर में तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। दौड़ में अधिकतम है 50 अंक। वहीं पे सभी कोटि की महिलाओं के लिए इसमें भी आप देखेंगे अधिकतम अंक रखा गया है 50 अंक। 1 किलोमीटर का रनिंग करना है 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट से अधिक में अगर 1 किलोमीटर कंप्लीट कर रही है तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। जबकि 4 मिनट से कम कर रही है तो 50 अंक। 4 मिनट से 4:40 के भीतर रनिंग करेगी तो 40 अंक। 4 मिनट से 4:20 सेकेंड के अंदर करेगी तो 40 अंक। 4:20 से 4:40 30 अंक। 4:40 से 5 मिनट तक 20 अंक, है ना। अब आइए साथियों, गोला फेंक। गोला फेंक में न्यूनतम रखा गया है 9 अंक और अधिकतम मार्क्स है आपका 25 अंक। 16 फीट गोला आपको क्या करना है, पुरुषों के कैटेगरी में न्यूनतम फेंकना है। 16 फीट से 17 फीट 9 अंक। 17 से 18 13 अंक। 18 से 19 17। 19 से 20 21। 20 फीट से ज्यादा 25 अंक। वहीं पे 16 फीट से ज्यादा फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सॉरी, 16 फीट से कम फेंकने वाले को। वहीं पे महिला अभ्यर्थियों के लिए 12 पाउंड का गोला है। 12 फीट न्यूनतम फेंकना है। यहाँ पे 12 से 13 के लिए 9 अंक अधिकतम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिएगा साथियों, अब आते हैं ऊंची कूद के लिए। पुरुषों के लिए न्यूनतम रखा गया है 4 फीट, है ना, और अधिकतम रखा गया है 5 फीट। जो अभ्यर्थी 5 फीट से ज्यादा फेंकेंगे उनको मिलेगा 25 अंक। देख सकते हैं हाई जंप के लिए जो 21,391 पदों में रखा गया है वही इसमें भी है। न्यूनतम 4 फीट पर 13 अंक। 4:4 के लिए 17। 4:8 के लिए 21 और 5 फीट के लिए 25। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल। उसी प्रकार से सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है 13 अंक। 3 फीट 4 इंच 17 अंक। 3 फीट 8 इंच 21 अंक। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 फीट पे कितना मिलेगा, 25 अंक। चलिएगा साथियों, अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है नियत समय, पुरुष के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे स्पर्धाओं को साथियों, कहने का मतलब यह है कि जो अभ्यर्थी रनिंग में फेल हो गए तो उन्हें आगे के स्पर्धाओं के लिए नहीं भेजा जाएगा। साथियों, इस एडवर्टाइजमेंट में हर चीज क्लियर कर दिया गया है, कोई भी चीज फंसा के नहीं रखा गया है ताकि आप CSBC से सवाल और जवाब करिए। जो तृतीय चरण है यह है दस्तावेज सत्यापन का। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का जो शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेज का सत्यापन परिषद द्वारा किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। आगे आ जाइए साथियों, यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों का निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन प्रस्तुत करने होंगे। इसके रिगार्डिंग साथियों हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोग देख लीजिए, आप लोग को पहचान पत्र देना होगा, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट, साथ ही साथ अपना जाति और निवास। उसी प्रकार से BC सर्टिफिकेट, BC कैटेगरी का और EBC कैटेगरी का जाति और निवास, साथ ही साथ NCL सर्टिफिकेट, और जो EWS कैटेगरी से हैं उनको NCL सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पे सारा का सारा ब्यौरा दे दिया गया। साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानियों का जो सर्टिफिकेट बनता है उनको रखना पड़ेगा। EWS कैटेगरी के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ये आप लोगों का लगेगा। ट्रांसजेंडर का जो सर्टिफिकेट होता है, गृह रक्षकों का जो सर्टिफिकेट होता है, इनको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मेधा सूची लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगी। ये पहले आपको बता दिया हूं। अब आइए साथियों यहाँ पे और आगे क्या जानकारी दिया हुआ है। अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान, ये बाद में आप लोगों का कैरेक्टर होगा, इसके पीछे अभी नहीं भागना है। फॉर्म साथियों 180 रुपया का है ना। आप देख लीजिए, SC ST कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ जो राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग, कोटिवार महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपया, जबकि शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया है। 180 से 675 रुपया। अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान। साथियों फॉर्म भरेंगे तो वो प्लेटफॉर्म चार्ज लगेगा, चलिएगा उस पर नहीं जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कट ऑफ तिथि है साथियों, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट ऑफ तिथियां निम्नवार होगी। उम्र सीमा के लिए न्यूनतम उम्र साथियों 1 अगस्त 2025 रखा गया है।
अर्थात 1 अगस्त 2025 को जिसका 18 साल हो रहा है वह अभ्यर्थी बिहार सिपाही का फॉर्म भरेगा। अर्थात इसके पहले जाएंगे साथियों, तो कहने का मतलब यह है कि 1 अगस्त 2007 को, है ना, जो अभ्यर्थी जन्मा होगा वह 18 साल का होगा तो वह अभ्यर्थी फॉर्म भरने का कार्य करेगा। अर्थात 1 अगस्त 2007 के बाद जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म नहीं भरेगा। यह न्यूनतम है, इतना तारीख को हो रहा है 18 वर्ष। कितना हो रहा है? 18 वर्ष। अब देखिएगा साथियों, जो अधिकतम रखा गया है, अधिकतम उम्र रखा गया है इसमें 25 वर्ष। कितना रखा गया है? आपको शुरुआत में दिखाए थे। न्यूनतम है 18 वर्ष यूआर कैटेगरी के लिए। आपको यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए पहले बता देते हैं, है ना। न्यूनतम था 18 और अधिकतम कितना था? 25। ठीक ना। अब देखिएगा इस साल एज में छूट भी मिला है। एज में छूट मिलने का मतलब क्या है साथियों? देखिएगा, यदि आपका जन्म 1 अगस्त 2000 को हुआ है, 1 अगस्त 2000 को, तो आप 1 अगस्त 2025 को होंगे 25 साल के। कितने साल के होंगे? 25 साल के। ठीक ना, ये पहले आप लोग समझ लीजिए। ठीक, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, अभी रिलैक्सेशन का बात नहीं कर रहा हूं। अर्थात जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिनका जन्म 1/8/2007 के बाद हुआ होगा वो फॉर्म नहीं भरेंगे। 1/8/2007 के पहले जो अभ्यर्थी होंगे फॉर्म भरेंगे। 1 अगस्त 2000 तक जो अभ्यर्थी होंगे, इतना तारीख को हो रहा है 25 वर्ष, अर्थात ये अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे 100%। अब देखिए एक खेल और समझना है साथियों, एज का जो रिलैक्सेशन मिला है 2 साल का, अर्थात 1 अगस्त 1998 को जो अभ्यर्थी जन्मा होगा ना यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो अभ्यर्थी भी आपको फॉर्म भरेगा। अर्थात जो 25 वर्ष का गणना आपको समझना है ना, इस तारीख से करेंगे। 1 अगस्त 2025 से गणना करेंगे तो 25 वर्ष हो रहा है कितना तारीख को? 1 अगस्त 2000 को। लेकिन इस तारीख को आपको गणना नहीं करना है, 25 वर्ष के लिए गणना करना है 1 अगस्त 1998 को। अर्थात 2 साल का आपको छूट दे दिया गया है। या आप लोग ये समझ लीजिएगा कि ये भर्ती आया 2 साल पहले, 2023 में आया है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो जो व्यक्ति यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं जिनका जन्म 1/8/1998 के बाद और 1 अगस्त 2007 के पहले हुआ है, वो सभी के सभी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। 2 साल का एज का छूट है। अब आ जाइए कोटिवार। आपको मैं बोला था कि जो बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी है, इन दोनों कैटेगरियों के मेल अभ्यर्थी में 2 साल का छूट है। 2 साल का छूट है। तो साथियों आप देखिए, अधिकतम न्यूनतम उम्र यहाँ पे 18 साल है। इसमें तो ये सभी कैटेगरी के लिए। बात एक चीज और समझ लीजिएगा, 1 अगस्त 2007 के बाद का, है ना, इसके बाद का किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी है फॉर्म नहीं भरेगा। 1 अगस्त 2007 के पहले का किसी भी कैटेगरी का है वो फॉर्म भरेगा। लेकिन जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होगा वो लास्ट 1998 तक, 1 अगस्त तक भरेगा। लेकिन इसके पहले अदर कैटेगरी में अब आ जाइए साथियों, जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी है ना साथियों, ये अगर 2 साल इसको छूट मिला है, अर्थात 1996 में भी उसका जन्म हुआ है तो वो फॉर्म भरेगा। अर्थात उसका डेट ऑफ बर्थ कर लीजिए 1 अगस्त 1996 के बाद के जितने अभ्यर्थी हैं बीसी और ईबीसी में सभी फॉर्म भरेंगे। उसी प्रकार से महिला कैटेगरी में बीसी और ईबीसी कैटेगरी की जो महिला हैं उनको छूट दिया गया है 3 वर्ष का। अर्थात जो महिला अभ्यर्थी 1998 के पहले, आप कैलकुलेट कर लीजिए 3 साल, 1 अगस्त 1995, है ना, तक इसके आगे की जो भी महिला अभ्यर्थी होगी सभी की सभी फॉर्म भरेगी। और एससी और एसटी कैटेगरी में 2 साल का और पीछे लेके आप चले जाइए, अर्थात 1993 तक के अभ्यर्थी जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा 1 अगस्त 1993, वो अभ्यर्थी भी फॉर्म भरने का कार्य करेंगे। तो उम्मीद है एज से संबंधित आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। साथियों यहाँ पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है ना, सबसे सटीक इंफॉर्मेशन दिया जाता है और इतना बेहतरीन आपको कोई भी नहीं समझा सकता है। चलिएगा साथियों, अब आइए 2 साल का रिलैक्सेशन कहां पे दिया गया है, यहां पे आप लोग पढ़ लीजिए। अधिकतम उम्र के लिए बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति
के लिए पिछला विज्ञापन 1/2023 में कट ऑफ तिथि 1/8/2022 होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार तत्कालीन कार्मिक सुधार के लिए, आप लोग देखिए जो पिछला एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें जो कट ऑफ तिथि लगाया गया था 1/2022, लेकिन उसमें सुधार करते हुए अब कर दिया गया है 1/2023, जो बताता है कि एज में छूट मिला है। चलिएगा साथियों, शैक्षणिक अर्हता के लिए अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोला था ना कि जो इंटर पास हैं वो फॉर्म भरेंगे, लेकिन एक कंडीशन है साथियों, जिनका आप देख लीजिए इंटरमीडिएट 18/4/2025 को कंप्लीट हो रहा है और वे अभ्यर्थी जो 18 साल के हो जा रहे हैं वही अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो 18/4/2025 ये अंतिम तिथि रखा गया है, तो आप लोग जल्दी से एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा। आगे अब कोई भी आंदोलन होगा तो सीएसबीसी चेंज नहीं करने वाला है, क्योंकि क्लियर इस बार लिख दिया है। साथ ही साथ आप लोग देख लीजिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 2023-24 का मान्य होगा, 18/4 का 2025 तक का बना होना चाहिए। गृह रक्षकों के लिए भी इन लोगों का दिया है तिथि। चलिएगा साथियों, फिर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 18 मार्च से शुरुआत में ही बताए ऑनलाइन स्टार्ट होगा और 18 अप्रैल को कंप्लीट होगा। साथियों यहाँ पे ये सारा का सारा ब्यौरा है, किस प्रकार से ऑनलाइन होगा इसके रिगार्डिंग सारा जानकारी दिया है, ये आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। साथियों आगे आ जाइए, ये आप लोगों का दिया है, कोई भी फॉर्म आप लोग गलत मत भरिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ फॉर्म किस तरह से भरना है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग फॉर्म भरिएगा तो कभी भी साइबर कैफे वाले को अपना जीरोक्स दे करके आ मत जाइएगा कि तुम मेरा फॉर्म भर देना, मैं जा रहा हूं कोई और काम करने। बैठ करके आप फॉर्म भरवाइएगा, सही सारा ए टू जेड जानकारी आप चेक करते रहिएगा और करेक्ट फॉर्म आप लोग भरने का काम कीजिएगा। साथियों एक गलती आपका करियर डुबा सकता है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का कैटेगरी में गलत हुआ है और बहुत सारे अभ्यर्थी 21,391 पदों में छटेंगे। तो साथियों ये सारा का सारा ब्यौरा रहा है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है। साथ ही साथ आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, सारा इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। और इस वीडियो को जितना शेयर करना होगा करिएगा। जो भी नया बैच आ रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये होली के बाद नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें रहना खाना पढ़ाई लिखाई दवाई सब चीज आप लोगों का शुरू हो रहा है। साथियों बड़े स्तर पे शुरू हो रहा है, आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, कनेक्ट होकर के रहिए, आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा। तो चलिए साथियों अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।